पसीने छूटते हैं, तो पहले ही गर्मी है और आप अपनी राइट नासिका एक्टिव करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स हमेशा अपनी राइट साइड करवट में लेटेंगे और लो ब्लड प्रेशर पेशेंट्स हमेशा अपनी लेफ्ट साइड करवट में लेटेंगे। एक और बात, जब हम दोपहर में भोजन करते हैं उसके बाद हम सबको लगता है कि थोड़ी देर हम रेस्ट करें, और करनी भी चाहिए हमें। तो उस समय खाना खाने के बाद हमें हमेशा लेफ़्ट करवट में सोना चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट करवट में जब हम सोते हैं तो मैंने बताया लेफ़्ट नासिका बंद हो जाती है, राइट नासिका हमारी सूर्य नासिका एक्टिव हो जाती है और उससे हमारा खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो आज से जब भी आप खाना खा के लेटते हैं दोपहर में तो हमेशा लेफ़्ट करवट में ही लेटें। ठीक, अभी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे केवल 2 मिनट के लिए, क्योंकि समय आज बहुत चला गया है, हो ही चुका है समय, 8:45 हो रहे हैं। व्यान मुद्रा में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इसमें हम पहले लेफ्ट नासिका से श्वास बाहर छोड़ेंगे, लेफ्ट नासिका से श्वास भीतर, फिर राइट से बाहर, फिर राइट से ही भीतर और फिर लेफ्ट से बाहर। कोई जल्दबाजी ना करें, जितना आप धीमी गति से, मन, हमारे इमोशंस सब पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। शरीर में कोई भी समस्या हो, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्या, स्किन डिजीजेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सभी दूर हो जाती हैं। मन के तल पे जितनी भी बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, जैसे कि डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, तनाव, ये सभी दूर हो जाते हैं। इमोशनल लेवल पे जो भी डिस्टर्बेंसेस होते हैं, हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो हमारे इमोशंस भी बैलेंस हो जाते हैं इस प्राणायाम से। और आध्यात्मिक लेवल पे तो ये बहुत अद्भुत कार्य करता है, हमारा ध्यान बहुत गहरा लगता है इस प्राणायाम के बाद। लेफ्ट नासिका से श्वास भीतर भरें, राइट से बाहर छोड़ें, राइट से भीतर भरें, लेफ्ट से बाहर छोड़ें। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल प्राणायाम और यही पॉजिटिव भाव करें कि शरीर के तल पर हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, सुंदर हो रहे हैं, और मन के तल पर, भावनाओं के तल पर हम बिल्कुल शांत और प्रेम पूर्ण हो रहे हैं, और आध्यात्मिक तल पर हम आनंदित हो रहे हैं। हम पूरी तरह से स्वस्थ और सुंदर। चलिए, अब अपनी लेफ्ट नासिका से श्वास बाहर छोड़ें, अपना राउंड पूरा करें। लास्ट में 1 मिनट के लिए हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आप चाहें ब्लड प्रेशर पेशेंट्स अपने हाथ इसी मुद्रा में रहने दें। इसका नाम है व्यान मुद्रा, ब्लड प्रेशर मुद्रा। बाकी के साथ ही ज्ञान मुद्रा में अपने हाथ रखें। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में हम श्वास भीतर भरते हैं और श्वास बाहर छोड़ते हुए भंवरे का गुंजार करते हैं। होंठ बंद ही रखने हैं। इससे आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है और मेंटल पावर, आपका मेमोरी पावर बढ़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी याददाश्त कम होती जाती है, बट ये प्राणायाम करेंगे तो याददाश्त भी बढ़ती है। तो चलिए, पहले श्वास भीतर भरें। पांच राउंड्स करने हैं।
लास्ट राउंड। अपनी दोनों हथेलियों का घर्षण करें, आंखें बंद ही रहने दें। गर्मी पैदा होने दें। ये ऊष्मा, ये हीट हमारी ऊर्जा है, जीवन शक्ति है। अपनी आंखों को ढक लें, आंखें भीतर बंदी हों। अब आंखों को ब्लिंक करें, खोलें और बंद करें भीतर ही। धीरे से अपने हथेलियों से अपनी आंखों को सहलाएं। अपने पूरे चेहरे को सहलाएं और धीरे से अपनी आंखें खोलें। कल यहाँ पे 7:15 से 8:45 तक हम वेट लॉस और डायबिटीज के संबंध में क्रियाएं करने वाले हैं। कुछ और तो डायबिटीज कितनों को है, जरा हाथ ऊपर करें। ठीक। तो आपको और भी जिनको पता है कोई डायबिटिक है तो उसे जरूर ले आए। तो कल हमने पैथोलॉजिस्ट को बुलाया है जो आपको आते ही आपका डायबिटीज चेक होगा। जिनको डायबिटीज है सबके लिए करेंगे तो 2 घंटे उसी में चले जाएंगे, ठीक है। तो जिन्हें डायबिटीज है वो 7 बजे से ही आ जाए, और मेरा ख्याल है कहने की जरूरत नहीं है कि बिना खाए पिए ही आना है, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ चेकअप कराना है। और जो यानी पहले भी होगा, शिविर सेशन शुरू होने से पहले आपकी डायबिटीज चेक होगी, और 1.5 घंटे के बाद क्या असर हुआ वह भी चेक होगा। तो उससे आपका मनोबल बढ़ेगा कि हमने क्या कुछ करना चाहिए जिससे हम डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं। यह टेम्पररी नहीं है। मेरा एक से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। रिसेंटली हमारा पेशेंट है, 3 महीनों में उसके डायबिटीज ब्लड प्रेशर की गोलियां बंद हो गई, बाकायदा बिल्कुल बंद, छूट गए सिर्फ 3 महीनों में। जिंदगी में उससे पहले उसने कभी योगाभ्यास नहीं किया था, ठीक है। तो कल पहले भी बाद में भी डायबिटीज चेक होगा कि कुछ क्रियाएं करने से, प्राणायाम करने से हमें कितना चेंज आया। चलिए अभी यह मैंने इसलिए तू सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी साथ में ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण। बस अब बंद आंखों पर हाथों के कप बनाकर रखें। फील करें हाथों से मैग्नेटिक बीम्स छूट रही हैं और आंखों को स्वस्थ कर रही हैं। गहरा काला अंधेरा देखने का प्रयास करें। काला अंधेरा हमारी आंखों के लिए अच्छा है और हमारी रिलैक्सेशन के लिए अच्छा है। ओम। अब आंखें झपका कर खोलें भीतर ही भीतर, फिर हाथ हटाएं। चल भाई, है कोई जो अपने कर्मों का सफर पूरा करके स्वर्गवास हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं, उसके कर्मों के हिसाब से उसे स्वर्ग भी मिलता है। जब उसे स्वर्ग के दरवाजे पे ले जाते हैं तो वो देख के हैरान हो जाता है कि वहाँ इतनी खूबसूरत अप्सराएं बैठी हुई थी, जो वहाँ पे जो भी और भी आए हुए थे स्वर्ग में, उनको 56 भोग खिला रही थी और सोम रस पिला रही थी। वो देख के हैरान हो जाता है, उसके मुंह से निकल जाता है, मैं कहाँ दादा दौलत राम के चक्कर में आ गया, योगा करना शुरू किया, नहीं तो मैं 10 बरस पहले ही आ जाता था।